पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद से बंगाल की राजनीति इस समय चर्चा में है और चर्चा में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत में इस समय अगर चुनाव से जुड़ी हिंसा की घटनाओं की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल टॉप पर बना हुआ है और टॉप पर काफ़ी समय से है। न सिर्फ ममता बनर्जी के शासनकाल में बल्कि इससे पहले भी वाम दलों ने जब लंबे समय तक शासन किया था तब भी हालात यही थे और इसी हालात को बदलने के लिए ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और उन्होंने वादे किए थे कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य तो नहीं बदला, ममता के तेवर बदल गए, ममता के सुर बदल गए। ममता बनर्जी भारतीय राजनीतिक जगत का एक दिग्गज नाम, जिसने भारत सरकार में तमाम बड़े मंत्रालयों का पोर्टफोलियो संभाला, जिसमें अगर बात करें चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या यूपीए की सरकार, दोनों गठबंधन की सरकारों में ममता बनर्जी प्रमुख मंत्री के तौर पर उसमें सहभागी रहीं और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री से लेकर के कोयला मंत्री, खनन मंत्री, उसके बाद रेल मंत्रालय का बड़ा कारोबार, बड़ा जिम्मा, बड़ा दायित्व उन्होंने संभाला। उसके बाद उससे पहले ही 1998 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के उन्होंने एआईटीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था और मुद्दा था आम आदमी के हक के लिए लड़ना। लेकिन इस समय बंगाल की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का ये वादा या ये मोटो, ये उद्देश्य बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं भी जिम्मेदार हैं। इससे पहले जब वाम दलों की सरकार थी तब ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दल इंक्लूडिंग भाजपा लगातार वाम दलों पर निशाना साधते थे और बंगाल में होने वाली मारकाट की राजनीति, चुनाव से जुड़ी राजनीति का लगातार मुखरता से विरोध करते थे। लेकिन आज हालात फिर से बदले हैं और पार्टी बदल गई है, कार्यकर्ता बदल गए हैं, लेकिन परिस्थितियां वही हैं और उसी तरह से कत्लेआम, उसी तरह से हिंसा हो रही है। आपने देखा था कल रात में मैंने एक टॉप 5 न्यूज़ बुलेटिन किया था न्यूज़ मीडिया मंच पर ही, जिसमें पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव कल संपन्न हुए हैं उनसे जुड़ी हिंसा का कुछ विजुअल उसमें डाला था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उसको रिस्ट्रिक्टेड वीडियो कर दिया, 18+ कर दिया। यानी उसमें जो दृश्य दिखाए गए थे और ये तो बहुत बानगी थी। हिंसा के जो दृश्य मैंने खुद देखे अलग अलग विजुअल्स में सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर, वो इतने भयावह थे कि उनको आप देख नहीं सकते हैं, इतने दर्दनाक थे कि उनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए ये सब चीज़ें संवेदनहीनता के दायरे में आते हैं। इसको लेकर के उनके मन में कोई संवेदनशीलता नहीं है। 2011 में 21 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी और अब तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से लाल सलाम या लाल झंडा तो हट गया था, लेकिन वो रक्त रंजित राजनीति, वो लाल होती धरती बंगाल की अभी तक जारी है और जब तक चुनाव को जीतने के लिए इस तरह की राजनीति या इस तरह की विचारधारा राजनीतिक दलों पर, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हावी रहेगी, तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे। और विडंबना ये है कि अभी भी केंद्र सरकार, ऐसा लगता है कि तमाम शक्तियां, तमाम दावे करने के बावजूद उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। 65,000 केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था और 70,000 राज्य पुलिस बल के जवान तैनात किए गए थे, लेकिन वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, या कहें कि खबरों में उन्हें गुंडे भी कहा जा रहा है, उनके लोगों ने थानों पर हमले किए, पुलिसकर्मियों को जख्मी किया, आम कार्यकर्ताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को जख्मी किया, मारा और मारकाट हुई। उसके अलावा मतपेटियों को लूट लिया जाना, बूथ कैप्चरिंग करना या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के साथ मारपीट करना, ये सब बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं। जिस तरह की घटना कल हुई है उसको लेकर विपक्षी दलों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज कर दी है। तो अब देखना ये होगा कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट पहले से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जुड़े मसलों को लेकर काफ़ी संजीदा रही है। कई बार उसने सख्त हिदायतें भी दी हैं और यहाँ तक कहा कोलकाता हाई कोर्ट ने कि जब तक चुनाव होने के बाद, मतगणना पूरी होने के बाद 11 जुलाई को मतगणना हो जाएगी और परिणाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद भी 10 दिन 65,000 जो कर्मी हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के, उनको राज्य में तैनात रहने के लिए कहा है ताकि वहाँ पर किसी तरह की हिंसा को रोका जाए। तो ये अंदाज़ा कोलकाता हाई कोर्ट को भी है कि किस तरह से सत्ता में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर
कत्लेआम कर रहे हैं, विरोधियों का कह सकते हैं विरोधियों को कुचलने के लिए किस तरह से हिंसा के रास्तों को अपना रहे हैं। लेकिन अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। देखना ये होगा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी की ये बहुत स्ट्रांग मानी जाने वाली पार्टी और स्ट्रांग माने जाने वाली एनडीए सरकार किस तरह का सख्त कदम उठाती है कि बंगाल की राजनीति जो रक्त रंजित है और बंगाल की भूमि जो लाल हो रही है उसको कैसे रोका जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन मर्यादाओं का आप भी ध्यान रखें। धन्यवाद।